अच्छी तरह बोले जैसे बोलते हैं आप लोग। साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रज फले देवा दसा विसावा भक्ता विसावा जालुनियानंग स्वस्वरूपिराय दंग मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा जय मनि जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया गना ऐसे तुझे माव आरती साईं बाबा तुम जय नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यता अगाध तव करणे मार्ग दाविसी अनाथा आरती साईं बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करी तिवारे प्रभु पद पावाया भव भय निवारे आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम देवादिदेवा आरती साईं बाबा चित्त दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळ अपोली बाक आरती साईं बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजतले द्यावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। भावार्थ ओम साई राम। हर मंदिर में, हर धर्म स्थान में आरती का प्रधान स्थान रहता है। आप कहीं भी कोई भी मंदिर में जाएं, आरती छोड़ के नहीं जाना है। कभी कभी कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता है तो पूछ लेते हैं आपकी आरती कितने बजे है, बराबर आरती में आते हैं। अब पूजा आरती के साथ बैठे और अच्छा है, लेकिन आरती जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक है जब बाबा अपनी जागृत अवस्था का प्रमाण देते हैं। तो आरती के समय कभी छूटना नहीं और सारा ध्यान आरती में रहे, सारा ध्यान आरती में रहे। आरती का भावार्थ। हे शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं कि अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान कर अंतिम मोक्ष भी दिला देते हैं। यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। हे साईं,
मुझे भी आपके पावन शरण में स्थान दें और मुझे अंतिम मोक्ष प्राप्त कराएं। आपके पावन चरणों से जितना दूर, आपके पावन चरणों से माने आपसे जितना दूर, साईं से जितना दूर, उतना ही संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों के निकट। बाबा से जितने दूर रहेंगे आप, उतने ही संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों के निकट रहेंगे। और जितना बाबा के पास रहेंगे, उतने ही जो है इस प्रकार के विपदाओं से दूर हो जाएंगे, विपदाओं से दूर। अतः अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे भी स्थायी स्थान दे, मुझे भी अपने चरणों की शीतल छाया में स्थायी स्थान दे। आरती साईं बाबा। दूसरा पद, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को निज वश में रखकर अपने स्वरूप में सदा ही आत्मलीन रहते हैं और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। आप मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष माने जिनको, जो भगवान के बिना नहीं रह सकता, ऐसे भी हैं कई लोग, उनके बिना नहीं रह सकते, उनके नाम स्मरण के बिना नहीं रहेंगे, उनके सत्संग के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये बताने के लिए कृष्ण का स्थान था, कृष्ण का मंदिर बन रहा था, मूर्ति भी बन चुकी थी लगभग। तब बाबा ने कहा ये स्थान सोने का मेरा। तुरंत बूटी जो है चेंज होके उसको समाधि मंदिर का रूप दिया। आरती साईं बाबा। तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसा ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी महान विशेषता है, आपकी ये महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद, आपके शुभ नाम लेते ही संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं बाबा, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। पांचवा, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए, जिसके वजह से हम हमेशा अपने को हम लोग सुरक्षित पा रहे हैं। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार परब्रह्म के रूप में हम लोगों के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अभी इसका फाइनल कॉपी नहीं बना है, फाइनल कॉपी बनेगा तो आपको मिलेगा, आप अभी लिखना नहीं। छठा, हर 8वें दिन गुरुवार करने हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास आते रहते हैं। आप स्वामी के दर्शन पाकर संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए, संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए। आरती साईं बाबा। सातवां, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है।
आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी सेवा से बाबा मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी आपकी विनम्र प्रार्थना है कि आपके चरणों की भक्ति और सेवा सदा मिलते रहे। आरती साईं बाबा। 8वां, मुझ दयनीय भक्त की यही इच्छा है, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की अमृत जल की सदा प्यासी रहती है, उसी तरह बाबा मैं भी आपके दर्शन का सदा प्यासा रहूं। ओम साई राम, ओम साई राम बोलते बोलते ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम सदा प्यासा रहूं। हे साई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस दयनीय भक्त को भी एक न एक दिन दर्शन देकर इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आरती साईं बाबा। 9वां, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुझ दयनीय दास को भी ऐसा स्थान दें जहां से मैं विभक्त नहीं हो सकूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है। आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे। मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। साई प्रार्थना।